दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड में 12 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठंड। दोस्तों झारखंड में 12 दिसंबर के बाद से ठंड में वृद्धि होगी और विभिन्न जिले में अभी चल रहे न्यूनतम तापमान में आने वाले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। मौसम में हो रहे बदलाव के बीच पश्चिमी विक्षोभ के असर से हिमालयी क्षेत्र में आने वाले दिन में बारिश और बर्फबारी संभव है। वहां बारिश और बर्फबारी के बाद सर्द हवा का बहाव झारखंड की ओर शुरू होगा। इसके बाद यहां ठंड बढ़ेगी। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ झारखंड में कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति एवं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संभावित खतरे को देखते हुए हर स्तर पर अलर्ट रहें। कोरोना संक्रमण का नया वेरिएंट झारखंड में पैर नहीं पसार सके, इसकी पूरी तैयारी रखें। झारखंड में जनजातियों के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में झारखंड सरकार जनजातीय विश्वविद्यालय के गठन के लिए विधेयक ला सकती है। झारखंड सरकार जनजातीय शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करने वाली है। हाल ही में जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें आदिवासियों को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा फैसला यह था कि झारखंड में जनजातीय विश्वविद्यालय के लिए झारखंड सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। अब सरकार शीतकालीन सत्र में इस विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों दुमका से बड़ी खबर है, रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया राजस्व विभाग का कर्मचारी। दोस्तों झारखंड के दुमका में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को छापेमारी कर एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पर 8,000 रुपये घूस मांगने का आरोप है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दावा किया है कि घूस की रकम लेते हुए कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया। बता दें कि यह कार्रवाई जिले के जामा अंचल कार्यालय में हुई। दोस्तों बड़ी खबर है, गुमला के कुरुमगढ़ थाने में नक्सलियों ने की गोलीबारी। दोस्तों बुधवार की रात नक्सलियों ने गुमला के चैनपुर प्रखंड के कुरुमगढ़ थाना पर गोलीबारी की। इस दौरान पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गोलीबारी की घटना के बाद से नक्सलियों की धरपकड़ के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है। सीडीएस बिपिन रावत को मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 13 लोगों की मौत हो गई। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने अपने आवासीय कार्यालय में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। दोस्तों बड़ी खबर है, जेपीएससी मेंस एग्जाम पर हाईकोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार। 7वीं जेपीएससी की मेंस एग्जाम मामले में बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मेंस एग्जाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जेपीएससी को जवाब दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट के इनकार के बाद अब 7वीं और 10वीं सिविल सेवा की मेंस एग्जाम 28 से 30 जनवरी तक ली जाएगी। दोस्तों बड़ी खबर है, विदेश से झारखंड लौटे लोगों पर रखी जा रही है खास नज़र। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार की आशंकाओं को देखते हुए झारखंड में विदेश यात्राओं से लौटे लोगों पर खास निगाहें रखी जा रही हैं। अगर इसमें कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल में
बनाए गए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो लोग कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं उनके लिए भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना और 8वें दिन कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। किसानों से धान खरीदने के लिए कर्ज लेगी सरकार। किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर धान खरीदने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए धान अधिप्राप्ति योजना के तहत किसानों से एमएसपी पर धान खरीदने के लिए कृषि विभाग को पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 776 करोड़ रुपए यानी कुल मिलाकर सरकार 1552 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। सरकार की गारंटी पर कर्ज लेने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सरकार ने इस साल 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदारी का लक्ष्य रखा है, जिसमें 1552 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में नियुक्तियों पर महिलाओं को मिलेंगे 5% क्षैतिज आरक्षण। झारखंड सरकार ने सभी नियुक्तियों में महिलाओं को 5% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही महिला उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इस संबंध में जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी जेसीईसीईबी को पत्र भेजा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की गणना को लेकर फॉर्मूला निर्धारित किया है। इस फॉर्मूले के तहत ही रिजर्वेशन देना है। ऐसे में प्रधान सचिव ने तय फॉर्मूले के तहत महिलाओं को झारखंड में अनुमानीय 5% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने को लिखा है। झारखंड के पारा शिक्षकों का होगा 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य व सामूहिक बीमा। झारखंड सरकार समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों को 5 लाख रुपए तक का सामूहिक व स्वास्थ्य बीमा कराएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसे लेकर बीमा कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीमा के माध्यम से पारा शिक्षकों को रिटायरमेंट बेनिफिट की भी सुविधा मिलेगी। झारखंड के पारा शिक्षकों के अलावा बीआरपी, सीआरपी और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का भी सामूहिक व स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा। सामूहिक बीमा के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए तक सहायता राशि मिलेगी। आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में नौकरी जाने पर बीमा राशि का 50% और पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 100% भुगतान होगा। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देने वालों को मिलेगा मृत्यु दंड। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बेहद बड़े कदम उठाने जा रही है। झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया है। झारखंड विधेयक 2021 के मसौदे में मौत की स्थिति में मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। यदि विधानसभा से यह कानून पास हो जाता है तो पश्चिम बंगाल के बाद झारखंड ऐसा दूसरा राज्य बन जाएगा जहां मॉब लिंचिंग से मौत होने पर मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। ड्राफ्ट में कहा गया है कि झारखंड सरकार झारखंड के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए यह विधेयक लाने जा रही है। इस विधेयक में दोषियों के खिलाफ सजा के अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में भीड़ के हिंसक होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। यह सरकार के साथ ही स्थानीय प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। झारखंड में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को मिलेंगे 50,000 रुपए का मुआवजा। झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। यह मुआवजा राज्य आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सभी डीसी को राशि का वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में अब तक कोरोना वायरस से 5,141 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 9,419 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में
कोरोना वायरस के 9019 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,46,66,241 हो गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,742 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 159 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,74,111 हो गई है। पिछले लगातार 13 दिन से संक्रमण के दैनिक मामले 10,000 से भी कम आ रहे हैं और पिछले 165 दिन से 50,000 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 94,742 हो गई, जो कि कुल मामलों का 0.27% है। दोस्तों, बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, अधिक सिम कार्ड रखने पर होंगे बंद। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा सिम कार्ड का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने 9 से अधिक सिम कार्ड रखने वाले ग्राहकों के सिम को फिर से सत्यापित करने और सत्यापित न होने की स्थिति में सिम बंद करने का आदेश दिया है। दूरसंचार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार ग्राहकों के पास अनुमति से अधिक सिम कार्ड पाए जाने की स्थिति में उन्हें अपनी मर्जी का सिम चालू रखने और बाकी को बंद करने का विकल्प दिया जाएगा। विभाग ने कहा, विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण के दौरान अगर किसी ग्राहक के पास सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों के सिम कार्ड निर्धारित संख्या से अधिक पाए जाते हैं तो सभी सिम का फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। दूरसंचार विभाग ने यह कदम दरअसल वित्तीय अपराधों, आपत्तिजनक कॉल, स्वचालित कॉल और धोखाधड़ी गतिविधियों की घटनाओं की जांच करने को लेकर उठाया है। झारखंड के 500 पैक्स और लैंप्स को सरकार देगी 2-2 लाख रुपए। झारखंड के 500 पैक्स और लैंप्स को 2-2 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की योजना का गुरुवार को कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ संस्थाओं को कार्यशील पूंजी का चेक भी सौंपा। अगले 1 महीने में सभी चयनित 500 पैक्स व लैंप्स के बीच 2-2 लाख की कार्यशील पूंजी का वितरण कर दिया जाएगा।